आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कथन में दिया है कि वजन तोलने की मशीन वस्तु के भार को मापती है और कारण दिया है कि भारहीनता का अर्थ भार की अनुपस्थिति है। ठीक है, तो दोस्तों दिए गए प्रश्न में हमको करना क्या है कि कारण व कथन पे जो दिया है उनका सत्यापन करके ये बताना है कि कारण व कथन दोनों में से कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। यदि दोनों ही सत्य हुए तो उस स्थिति में दिए गए कारण के लिए ये बताना है कि कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है अथवा नहीं करता। उस आधार पर हम ये बता पाएंगे इन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, कौन सा विकल्प असत्य है। तो कथन पर दोबारा चलते हैं। कहा गया है कि वजन तोलने वाली मशीन जो है वस्तु के भार को मापती है, तो कथन जो है वो हमको असत्य दिया हुआ है। हालांकि ये सत्य लग सकता है लेकिन असत्य है। जैसे कि वजन तोलने वाला मशीन है, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हुए दोस्तों, तो हमारा कुछ न कुछ द्रव्यमान है, हम पर बल लग रहा है गुरुत्वीय बल की वजह से। ठीक है, तो हम पर जो भी बल लग रहा है उस बल को क्या करेगा, ये मापेगा। कैसे मापेगा? प्रतिक्रिया बल की वजह से। ठीक है, कैसे कि हम इसके ऊपर खड़े हो गए तो ये हम पर प्रतिक्रिया बल लगाएगा और ये जो भी प्रतिक्रिया बल लगाएगा उसका मापन करेगा, क्रिया बल का नहीं। तो वस्तु का भार जो है वो किस तरीके से लगता है, जैसे कोई वस्तु रख दिया, यहाँ पर मैं कोई फल रख दिया मान लीजिए, तो फल का द्रव्यमान m है, तो इस पर नीचे की ओर जो बल लगेगा वो उसको हम कहेंगे भार W बराबर में mg। ठीक है, तो वजन तोलने वाली मशीन दर्शाएगी इसका द्रव्यमान, भार नहीं दर्शाएगी। ठीक है, द्रव्यमान दर्शाएगी और मापेगी किसको, ये वजन तोलने वाली मशीन जो है वो प्रतिक्रिया बल का मापन करेगी जो इस पर इस मशीन द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो दिया गया है वो असत्य है, सत्यापन हमने नीचे किया है। ये केवल प्रतिक्रिया बल का मापन करती है जो लाल रंग की स्याही का उपयोग करके हमने यहाँ दर्शाया हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं कि प्रतिक्रिया बल जो लगा रहा है मशीन उसका मापन किया जाता है, यहाँ भार का मापन नहीं किया जाता। हालांकि भार जो है वो प्रतिक्रिया बल के बराबर ही आता है यदि क्षैतिज साम्यावस्था की स्थिति है, ऊर्ध्वाधर साम्यावस्था की स्थिति है तब की स्थिति पे। ठीक है, अब कारण पर चलते हैं। तो भारहीनता का अर्थ भार की अनुपस्थिति है कहा गया है। तो दोस्तों जो कारण दिया है उसका भी हम कहेंगे कि वो भी असत्य है। असत्य क्यों है, चलिए नीचे देख लेते हैं। कारण में कहा गया है भारहीनता। ठीक है, तो भारहीनता हमको कब महसूस होता है, जैसे कि हम किसी सतह पर खड़े हैं तो हमारा स्वयं का द्रव्यमान, ये हम मान लेते हैं, तो हमारा स्वयं का द्रव्यमान जो है वो नीचे की तरफ एक बल लगाएगा, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बल लगेगा उसकी वजह से, तो उसको हम भार कहेंगे और उसकी दिशा रहेगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, तो mg ये भार रहेगा, लेकिन हम mg लगा रहे हैं तो सतह हम पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मतलब विपरीत दिशा पर एक बल लगाएगी जिसको हम कहेंगे समान बल या प्रतिक्रिया बल। ठीक है, जिसका मान mg के बराबर रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये हमको महसूस होता है, ये प्रतिक्रिया बल जो है ये बल हमको महसूस होता है, तो हम आभासी भार अपना देख पाते हैं। ठीक है, ये आभासी भार रहता है, हमको आभास होता है हमारे भार का। तो आभासी भार का मान जो है वो समान बल पर निर्भर कर रहा है। क्या हो यदि नीचे कोई सतह ही ना हो, हम केवल यहाँ गति करें और गुरुत्वीय त्वरण की ओर गति करें। ठीक है, मतलब क्या है कि हम मुक्त पतन पर हो, नीचे कोई सतह नहीं है, हम नीचे की ओर गति कर रहे हैं मुक्त पतन पर, तो हमको भार महसूस होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल इस स्थिति पर क्या हो गई, शून्य हो गई। अब प्रतिक्रिया बल शून्य हो गई तो आभासी भार का मान इस स्थिति पर क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, तो आभासी भार का मान इस स्थिति पर शून्य हो गया, लेकिन भार जो लग रहा है W वो तो नीचे की ओर ही लग रहा है, नीचे की ओर बल लग रहा है, तभी तो हम नीचे की ओर गति कर रहे हैं। तो भार उस वक्त भी mg ही रहेगा, लेकिन हमको महसूस होगा शून्य। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि भारहीनता का अर्थ भार की अनुपस्थिति है, ये कहना गलत होगा। भार वहां उपस्थित है लेकिन हमको महसूस नहीं हो रहा, इसलिए हम कहेंगे कि हम भारहीनता की स्थिति पर है अथवा मुक्त पतन पर है। ठीक, तो दिए गए प्रश्न के लिए कथन तथा कारण दोनों गलत है जो विकल्प डी पे दिया गया है, अतः विकल्प डी जो है वही केवल दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।